इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। महाराष्ट्र में सिंधुदुर्ग के किले में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति टूटने को लेकर राजनीति गर्म है। आज शिवसेना के नेता आदित्य ठाकरे किले पर गए थे और उसी वक्त बीजेपी के नेता नारायण राणे और उनके बेटे नीलेश राणे भी वहां पहुंच गए। अभी की खबर यह कि राणे के समर्थकों ने आदित्य ठाकरे का रास्ता रोक दिया। दोनों तरफ से कार्यकर्ताओं के बीच भिड़ंत चल रही है। आप जानते हैं किस तरीके से 2 दिन पहले शिवाजी महाराज की मूर्ति जो है वो टूट गई थी, जिसके बाद जोरदार सियासी घेराबंदी महायुति सरकार की महाविकास अघाड़ी की तरफ से की गई थी। और आज यहीं सिंधुदुर्ग में जिस किले में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति टूटी थी, वहीं पर पहुंचे थे शिवसेना उद्धव गुट के नेता आदित्य ठाकरे। लेकिन उसी वक्त बीजेपी के नेता नारायण राणे और उनके बेटे नीलेश राणे मौके पर पहुंच गए। और देखिए किस तरीके से ये सियासी गहमा-गहमी बढ़ती हुई नजर आई। टकराव नारायण राणे और आदित्य ठाकरे के समर्थकों में होता हुआ नजर आया। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी वैभव परब इस वक्त मौजूद है। वैभव, ये तो शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने के स्थल पर सिंधुदुर्ग किले में सीधे सीधे सियासी संघर्ष देखने के लिए मिल रहा है। और यही महाराष्ट्र के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है, राजकोट का किला है, वहाँ पे राजनीति अब गर्म हो गई है। देखिए, राणे और ठाकरे परिवार का वाद विवाद है वो काफी पुराना है, लेकिन ये जगह सही नहीं है जहाँ पे आप जिस तरह से विवाद कर रहे हो। दोनों कार्यकर्ता आक्रामक है। मैं किसी एक कार्यकर्ता के बारे में नहीं कहूंगा। जितने आदित्य ठाकरे के कार्यकर्ते आक्रामक है, उतने ही नारायण राणे की कार्यकर्ते देखिए वो भी आक्रामक रीता वहां पे घोषणाबाजी कर रहे हैं। अभी की फिलहाल की ये स्थिति है कि आदित्य ठाकरे किले पर बैठे हैं और जो बाहर जाने वाला रास्ता है वो नारायण राणे समर्थकों ने रोक के रखा है। वहां की पुलिस यंत्रणा काफी कम गिर रही है। देखिए, सवाल ये उठता है कि अगर आपको मालूम है ये सेंसिटिव जोन है, ठाकरे और राणे परिवार का विवाद काफी पुराना है, ऐसे में वहां पे पुलिस प्रशासन से ज्यादा बंदोबस्त तैनात किया जाने वाला था। लेकिन ऐसी परिस्थिति में आदित्य ठाकरे ऊपर जाने के बाद नारायण राणे की वहां पे एंट्री होती है। नारायण राणे वहां पे जो समर्थक है वो वहां पे घोषणाबाजी देने लगते हैं। वहां से आदित्य ठाकरे, वहां के जो लोकल विधायक है वैभव नाइक, उनके समर्थक वहां से घोषणाबाजी करने लगते हैं। तो ऐसे में वाद विवाद है वो बढ़ते जा रहा है। अभी करीबन 1 घंटा से ज्यादा ठाकरे जो हैं, अगर वो सिंधुदुर्ग किले में उस जगह पर जा रहे थे जहां पर शिवाजी महाराज की मूर्ति टूटी थी, तो जाहिर सी बात है पुलिस से अनुमति उन्होंने ली होगी, पुलिस की जानकारी में ये बात होगी। तो ऐसे में तो सीधे सीधे यहाँ पर अब कटघरे में जो महाराष्ट्र पुलिस है वो भी आएगी कि आखिरकार सुरक्षा दे पाने में यहाँ पर असक्षम क्यों नजर आई महाराष्ट्र पुलिस। वैभव, एक बात का यहाँ पे जिक्र करना चाहूंगा, सिर्फ आदित्य ठाकरे नहीं गए हैं, तो पूरा एमवीए का शिष्टमंडल है वो उस किले पे गया है। उसमें एनसीपी के लोग भी शामिल है, कांग्रेस के भी लोग शामिल है, लेकिन निशाने पे आदित्य ठाकरे, क्योंकि राणे और ठाकरे परिवार का वाद विवाद है। अब सवाल ये आता है कि अगर इतने बड़े बड़े नेता वहां पे बड़े किले पे जा रहे हैं, जो सेंसिटिव जोन है, जो छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि पे जो स्टैचू गिरने के बाद पूरे महाराष्ट्र में जो बवाल मचा है, वहां पे जाने के बाद अगर पुलिस यंत्रणा कम गिरती है तो ये सवाल होम डिपार्टमेंट में उठना स्वाभाविक है। अभी कुछ ही देर पहले हमने सुप्रिया सुले से बात की तो उन्होंने भी ये सवाल पूछा कि अगर होम मिनिस्टर को ये मालूम है कि वहां पे सेंसिटिव जोन है, नेता आने जाने वाले हैं, तो वहां पे पूरी पुलिस व्यवस्था क्यों नहीं है, ये सवाल तो पूछना स्वाभाविक है। अब देखना यह होगा कि वहां का जो गढ़ है, जो कोंगण माना जाता है, वो नारायण राणे का गढ़ माना जाता है। देखिए, इस लोकसभा चुनाव में नारायण राणे ने आदित्य ठाकरे के जो कैंडिडेट थे विनायक राउत, उनको पराभूत किया है। उसके पहले विनायक राउत ने नीलेश राणे, जो नारायण राणे के बेटे हैं, उनको हराया था। अब देखो ये आपसी दुश्मनी का मामला कहां तक गड़ा है। राजकोट किले पे, जहां पे छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है, वहां पे आमने सामने गाली गलौज कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर जा रहे हैं, एक दूसरे को मारपीट कर रहे हैं। महाराष्ट्र के लिए यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। जो जगह पे राजनीति होनी चाहिए वहां पे राजनीति हो नहीं रही, और इसका पूरा जो ब्लेम है वो होम मिनिस्टर पे ही उठता है। क्योंकि अगर इतने बड़े बड़े नेता जाते हैं, अगर आपके पास पुलिस फोर्स है, तो अभी तक 1 घंटे तक पुलिस फोर्स क्यों नहीं पहुंची, ये भी सवाल यहाँ पे उठता है। और आदित्य ठाकरे वहां से जाने के लिए निकलते हैं तो पुलिस भी उन्हें रोकती है कि आप यहाँ से जाइए मत, क्योंकि आगे जाके कुछ भी खतरा आपके ऊपर मोल सकता है, मारपीट हो सकती है, रास्ता रोको हो सकता है, कोई भी पत्थर फेंक सकता है। लेकिन वहां पे आदित्य ठाकरे के जो दूसरे विधायक है वैभव नाइक,
उन्होंने चैलेंज किया, अगर आप यहाँ से हमें जाने नहीं देंगे तो हम यहाँ से कूद कूद कर लोगों को यहाँ से पीटेंगे, वहाँ से हकाल देंगे। यानी इसका वापस रूपांतर मारपीट में होने वाला है। इसीलिए पुलिस प्रशासन व्यवस्था है, जो गिने चुने पुलिस है वहाँ पे, मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि जो गिने चुने पुलिस है वहाँ पे उन्होंने सब रोक के रखा है। यानी उनको भी यहाँ पे सैल्यूट करना पड़ेगा। लेकिन 4-5 पुलिस हम दृश्य में देख सकते हैं, 4-5 पुलिस मुझे लगता है जरा सा आपको दर्शकों को यही बताना चाहिए कि महाविकास आघाड़ी का पूरा आप बता रहे हैं शिष्टमंडल है जो आज इस सिंधुदुर्ग किले पर पहुंचा, तो ये अनुमति लेकर गया सरकार से, सरकार ने इन्हें इजाजत दी, और अगर सरकार ने इजाजत दी तो जाहिर सी बात है यहाँ पर पुलिस की तैनाती क्यों सही नहीं है, संख्या क्यों कम है, इसको लेकर सवाल उठेंगे। वैभव, अनुमति लेकर गया था शिष्टमंडल? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। यहाँ पे विपक्ष नेता भी है, अगर वहाँ पे जो प्रोटोकॉल डिपार्टमेंट है उसको पहले इन्फॉर्म किया जाता है, वहाँ के लोकल पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है, जो जिले का डिस्ट्रिक्ट पुलिस है उसको भी इन्फॉर्म किया गया था। अगर इतना इन्फॉर्म करने के बाद आपका इंटेलिजेंस फेल है, इसका मतलब आपको मालूम नहीं है कि राणे और ठाकरे परिवार की क्या विवाद है, काफी सालों से चल रहा है। जहां जहां उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे कोकण जिले में जाते हैं तब तब नारायण राणे और ठाकरे समर्थकों में ये राड़ा हमेशा देखने ही मिलता है, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन आज अगर आपको मालूम है एमवीए के लोग गए हैं तो वहाँ का होम डिपार्टमेंट क्या कर रहा था, इंटेलिजेंस को मालूम नहीं था कि नारायण राणे भी उस वक्त आने वाले हैं, नीलेश राणे भी वहाँ पे आने वाले हैं। नीलेश राणे वहाँ का एक आक्रामक चेहरा है कोंकण का, जो नारायण राणे के बेटे हैं, जो पूर्व सांसद भी रह चुके हैं। यानी इसका मतलब ये है कि वहाँ के एमवीए के नेता जाने के बाद पुलिस प्रशासन इतनी कम संख्या में क्यों थी, और संख्या में क्यों थी इसका मतलब ये भी होता है कि नारायण राणे वहाँ पे आने वाले थे, ये पुलिस को पता नहीं था। अगर नारायण राणे वहाँ पे आने वाले भी थे तो दूसरी जगह से भी उनको लाया जा सकता था, एक ही जगह पे क्यों लाया गया, ये भी सवाल यहाँ पे उठता है। यानी इसका पूरा जो सवाल है वो होम डिपार्टमेंट पे उठता है। अब तो सवाल ये है ना कि ये जो आर पार की स्थिति बन गई है कि मतलब एक तरफ महाविकास आघाड़ी का शिष्टमंडल जो है और जिसमें आदित्य ठाकरे जो हैं वो किले के भीतर मौजूद हैं, और बाहर की तरफ नारायण राणे के बेटे और उनके समर्थक वहां पर डटे हुए हैं, तो आखिरकार बीच का रास्ता कैसे निकाला जाए? क्योंकि अगर कुछ होता है तो जाहिर सी बात है कानून व्यवस्था खराब होती है तो निशाने पर तो महाराष्ट्र सरकार आएगी ना। तो कुल मिलाकर यहाँ पर क्या नारायण राणे से बात करने की, उनके बेटे से बात करने की सरकार की तरफ से कोई कोशिश, हालात संभालने की क्या कोशिशें हैं? देखिए, यहाँ पे नारायण राणे और नारायण राणे के बेटे से बात करने की कोशिश सरकार कर सकती है, पर वहाँ पे देवेंद्र फडणवीस जो उनके पार्टी के ही होम मिनिस्टर है उनको बात करनी पड़ेगी। अब उनकी बात कितनी मानते हैं ये भी देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं फिर एक बार यहाँ पे जिक्र कर रहा हूँ, ये वाद विवाद है ये ठाकरे और राणे परिवार का है, और ये मौका मिला है उनको वाद विवाद करने का। यानी फडणवीस जी अगर होम मिनिस्टर भी उनसे बात करते हैं तो नीलेश राणे और नारायण राणे इनकी बात कितनी सुनेंगे, ये भी यहाँ पे सवाल उठता है। अगर यहाँ पे अगर बीच का रास्ता निकालना है तो वहाँ पे एडिशनल फोर्स, रैपिड एक्शन फोर्स, वहाँ की एक्स्ट्रा फोर्स है वो मंगानी पड़ेगी, तभी यहाँ से रास्ता निकलेगा। 1 घंटा हो गया है, राजकोट करीबन मालवन से लंबा है, जो मेन डिस्ट्रिक्ट से थोड़ा लंबा ये किला है। बहुत शुक्रिया वैभव परब, इस तमाम जानकारी के लिए नजर बनाकर रखिए। अब क्या होगा यहाँ महाराष्ट्र सिंधुदुर्ग में, नजर हमारी बनी हुई है। फिलहाल टकराव की स्थिति बनी हुई है यहाँ पर।